हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विज्ञान एकेडमी। जमती कि आम जाने आमर सीबीएसई क्लास 12 प्रो फिजिक्स एग्जाम अच्छी फेब्रुआरी 20 तारिख रे। तो से आम आपण लास्ट मोमेंट किसी टिप्स और स्ट्राटेजी नहीं आसू जोटा कि आपको हेल्प कर निश्चित भाव में 45 प्लस स्कोर करने। मुझे आशा करुच्ची ये भिडटा आप एग्जाम जा पूर्व निश्चय आप पहुंची जोटा कि आपको हेल्प कर निश्चित भाव में भल मार्क रखापी बोर्ड एग्जाम रे। तो कौन आम स्ट्राटेजी रही है कौ हिसाब से कौन डिवाइड करवा सेटा को आम देखा। तो फास्ट आम कौन कर चैप्टर वाइज डिवाइड कर कौन चैप्टर आम पढ़ा। तो मेजरली यही कैटेगरी आम डिवाइड कर लास्ट पार्ट सेकेंड जो पार्ट बुक अच्छी तार कौन चैप्टर अच्छी आम देखिए। फास्ट अच्छी सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर रे आपनकर पड़िबो 7 मार्क। 7 मार्क अराउंड आसीबो सेमीकंडक्टर चैप्टर रे। सेमीकंडक्टर रे आपण कौन पढ़िबे? सेमीकंडक्टर रे आपण पढ़िबे बैंड डायग्राम। बैंड डायग्राम को भलसे करिवे। नेक्स्ट फुल वेव, हाफ वेव आउ फॉरवर्ड रिवर्स। फॉरवर्ड रिवर्स एमसीक्यू भी आसे गोटे दीटा एमसीक्यू आसुची ताको भलसे देखि करिवे। केस स्टडी भी यदि आसुची बहुत इजी केस स्टडी आसीबो। नेक्स्ट हमर जो चैप्टर अछि एटम न्यूक्लियाई डुअल नेचर एथरु आसीबो 12 मार्क। एटम रे आपण फुल डेरिवेशन पढंतु बा जेति की डेरिवेशन अछि ताको कंप्लीट करंतु। न्यूक्लियाई रे आपण मानि कि चलंतु गोटे बाइंडिंग एनर्जी रो क्वेश्चन आसीबो जोटा कि न्यूमेरिकल्स आसीबो। डुअल नेचर एटा होची मोस्ट 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 इंपोर्टेंट। डुअल नेचर रे आपण को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आसीबा कथा आसीबो। थ्रेशोल्ड वोल्टेज आसी पारे, वर्क फंक्शन आसी पारे, एनी दिनस आसीबो किंतु डुअल नेचर आसीबा। डुअल नेचर रु मोस्टली केस स्टडी आसीबार चांसेस बहुत अछि। डुअल नेचर आपण जेति की ग्राफ अछि, डुअल नेचर जहां भी ग्राफ अछि आपण सब गुडा बोल से पढंतु। नेक्स्ट आसला ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स रे हम रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स तार मेजर डेरिवेशन गुडा पढिबे। ता सहित गोटे छोटिया चैप्टर गला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रे आपण कोन करे एसएलआर जो एग्जाम गोटे टेबल टे अछि 8.3। एसएलआर रो गोटे टेबल अछि, टेबल नंबर होछि 8.3। सबु जाक वेव अछि तार प्रोडक्शन, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी सबु देछि। आपण से टेबल टा को मन करी गोसंतु। से टेबल लु आपण 1 to 3 मार्क्स पाई पारे। 1 to 3 मार्क्स आपण से डायरेक्ट से टेबल लु पाइबे। आपण को ए दिनछटा फोकस करे अछि। आपण कोनोसी प्रकार हालत रे भूली जइबेनी आ निश्चित भाव रे टॉपिक आपण को मार्क दबो। तो आज होल हमर हेई गला 18 30 37 मार्क्स हमर एतिकी रु हेई गला। एतिकी रु हमर हेई गला 37 मार्क्स। आ केते मार्क रहला 33 मार्क्स रहला। 33 मार्क्स आपण अन्य जे चैप्टर गुडा अछि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हला, कैपेसिटेंस हला, आपणकर रहला कोन करंट हला, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट हला, एससी हला, ईएमआई हला, आपण एगुडा जदी भलसे पढिबे आपणकर आउ 33 मार्क्स रखि परिबे। नेक्स्ट कैटेगरी जोटा हम डिवाइड करिचु कोन आउ न्यूमेरिकल्स को को प्रायोरिटीज करिचु सेगुडा देखिया। हाई वेटेज न्यूमेरिकल टॉपिक्स ता माने एई टॉपिक रु न्यूमेरिकल्स आसुची आ बहुत अमाउंट रे आसी जोटा कि आपन को अराउंड 20 मार्क्स टू 22 मार्क्स दबो एई चैप्टर एई टॉपिक रु 22 मार्क्स न्यूमेरिकल्स आसीबो। तो देखिए कौन कौन टॉपिक अछि पूरा हमें टॉपिक रे डिवाइड करछु। आपण स्पेसिफिक टॉपिक हे जांतु वर्तमान आउ ओवरऑली न पढि कि एई जति की टॉपिक मोइ साथे आपण को कहबी आपण सेति की टॉपिक को आराम से फोकस करंतु। आपण निश्चित भल मार्क रखिबे। कौन कौन से टॉपिक अछि गॉस लॉ। गॉस लॉ पढिबा तार एप्लीकेशन कोन अछि से विषय भी हम देखिबा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एनी 3D इमेज दे दिथिबो तार इलेक्ट्रिक फ्लक्स पचारथिबो। तापर आसला कैपेसिटर। कैपेसिटर यदि कनेक्शन वाला किछि सर्किट देइछि और कैपेसिटर भीतर डाइलेक्ट्रिक दे देथिबो तार K1 K2 बा इक्विवेलेंट सर्किट करिकि हमें ताको सॉल्व करिया। तापर केवीएल एटार क्वेश्चन आसीबा कथा आसीबो। यदि केवीएल रो क्वेश्चन न आसी ह्यूस्टन ब्रिज रो क्वेश्चन आसीबो। केवीएल नल ह्यूस्टन ब्रिज। रेजिस्टर, पैरेलल आ सीरीज आपण को 1 मार्क रे आसीबो। एटा सब थोर आसुची एथर भी आसीबो। तापर आसला बायो सावर्ट्स लॉ। बायो सावर्ट्स लॉ रे आपण को एप्लीकेशन आसीबो नल मैग्नेटिक फील्ड रो डायरेक्शन पचारिबो। एनी डायग्राम दे देथिबो तार पचारथिबो बी फाइंड करे एनी पॉइंट रे सेटा हम करिया। नले फोर्स ऑन ए चार्ज फैराडेस लॉ रो क्वेश्चन आसी। एटा होची बहुत इंपोर्टेंट। सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन रो कोएफिशिएंट रो डायमेंशन बेले बेले पचार दिए। यदि न्यूमेरिकल्स आसिला बहुत भलो कथा नल ता डायमेंशन पचारियो। आउ तमर मेजर बा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बा न्यूमेरिकल जो आसिया कथा आसीबो सेटा होची तमर एलसीआर। एलसीआर रु आसीबा कथा आसीबो। यदि एलसीआर आसुनी ताले फेज डायग्राम आसीबो।
एनी फेज डायग्राम पचारिबो एलसीआर सर्किट बा इंपेडेंस बाहर करिया पचारिबो बा पीक वैल्यू पचारिबो आपण जहा पचारिबो सेइटु आसिया कथा आसीबो से टॉपिक। नेक्स्ट देखिबा हमर कोन अछि नेक्स्ट आसंतु ऑप्टिक्स पार्ट को जिबा बा सेकंड पार्ट को जिबा लेंस फार्मूला न मिरर फार्मूला आपण पढिया पडियो सेटु क्वेश्चन आसी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एटा मोस्ट आसीबो। तापर आसला टेलीस्कोप जदि आपण 5 मार्क्स क्वेश्चन आसी टेलीस्कोप रो डेरिवेशन जदि आपण 3 मार्क्स आसी न्यूमेरिकल्स 2 मार्क आसीबो। ता सहित सिंपल माइक्रोस्कोप बहुत कम आसे तो सेति पय हमें जिबा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तापर आसला हमर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बा सिंगल स्लिट एथुर न्यूमेरिकल बा ग्राफ एनालिसिस बा को फ्रिंजेस कोन सेही टाइप रो क्वेश्चन पचारछि। तापर बाइंडिंग एनर्जी जोटा तमर अछि छोट छोट न्यूमेरिकल्स बा वैल्यू दे देथियो सेटु बाइंडिंग एनर्जी बा मास डिफेक्ट बाहर करिया से टाइप रो क्वेश्चन आछि। नेक्स्ट आसला बोर रेडियस एठू 1 मार्क रे आछि और 2 मार्क बा टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एइला किछि दिनस पचारछि। नेक्स्ट जोटा मु आपन बारंबार कहूछि डुअल नेचर एटा पढिया पडिबो दैट इज योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपन मानि कि चलौ चैप्टर को एनी हाउ काली भीतर बा गोटे दिन भीतर आपन ताऊ रिवाइज करबा चेष्टा करू। ये चैप्टर आपन छाडी म जांतुनी 5 to 6 मार्क ये चैप्टर आपन को दबो। तापर आसिला डायोड रो प्रॉब्लम जतला आपन करूचंती आपन देखिबे जेमति कि हमर अछि लूप दे देथियो वोल्टेज पचारथियो बा करंट पचारथियो बा कोटा फॉरवर्ड बायस कोटा रिवर्स बायस से विषय आपन करियो देथियो। तो एत्तिक मार्क एत्तिक जदि आपन टॉपिक कवर करचंती लास्ट मोमेंट रे आपन माने कि चलंतु 20 to 25 मार्क्स पाउचंती। आ आपन जदि डेरिवेशन पार्ट को जे 68% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जोटा हमर सीबीएसई कहिची यदि सेठी हमर 68% पडुची तो माने कि चलंतु आपन सेठू 20 to 22 मार्क्स अटेंड करि परबे। ये न्यूमेरिकल्स कले आपन 23 24 मार्क्स अटेंड करबे। तो ओवरऑल आपन गोटे 45 मार्क्स अराउंड पाई परचंती। आ आपन भावंतु नि आपन 45 मार्क्स ले हे गेला। आ आपन जो प्रैक्टिकल एग्जाम भी देइथिले सेठी आपन 30 तो एठी आपन जदि 45 भी रखि दउचंदी तो अराउंड 75 हे जाउची जोटा कि इट्स ए गुड स्कोर इन फिजिक्स। तो वर्तमान हमें देखिबा हमर एग्जाम रे कोन करिया एतिक त हम स्ट्रेटजी रहिला कि हमें पढिबा ए गोटे दिन दि दिन जहां भी हम पाकर टाइम अछि सेटा हमें पढिबा। एग्जाम हॉल हमें कोन करिया प्रथम फास्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग एग्जाम हॉल हमें जेतल क्वेश्चन टा दिया जीवो हमें कोनोसी प्रकार हड़बड़ ए न जाई कि हमें क्वेश्चन टा को भल से पढिबा। रीड क्वेश्चंस प्रॉपर्ली क्वेश्चन पढिया। तापर हमें जिब्बा हमको कोर्स हमें क्वेश्चन टा थरे रीड कर साला परे हमको लागि जो जे एई सेक्शन टा हमको आसुची बा ए सेक्शन टा हमें स्टार्ट करिया। तापर हम सेक्शन डिसाइड करिया जे को सेक्शन हम स्टार्ट करिया। हमको जदी लॉन्ग क्वेश्चन स्ट्रांग हमें लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करिया। लॉन्ग क्वेश्चन जदी स्टार्ट करचंदी ताले आपण गोटे प्रॉपर टाइम आपण डिवाइड कर दियंतु लॉन्ग क्वेश्चन केते टाइम देबे 5टा 3टा लॉन्ग क्वेश्चन अछि ताको केते टाइम देबे। यदि आपण को लास्ट को डाउट रहउची कि काले लॉन्ग क्वेश्चन भूल हो ताले फास्ट स्टार्ट करंतु। आपण जदी भाबुचंदी कि तो आपण एमसीक्यू टा आगो करिवे एमसीक्यू आगो करंतु किंतु जोटा करिवे सीक्वेंस रे करिवे सीक्वेंस को फॉलो करिवे नै। यदि जो सेक्शन अछि सेही सेक्शन आपण पूरा फास्ट टॉप टू बॉटम जाय सेही सेक्शन को करिवे सेक्शन मेंटेन करिवे सेक्शन को मेंटेन करिवे सेक्शन मेंटेन करिवे। आ जे कोन से न्यूमेरिकल करचंदी सेठी आपण कोन करिवे तार प्रथमे गिवन आउ तार कोन रिलेटेड फार्मूला अछि गिवन आउ रिलेटेड फार्मूला ये पॉइंट को भल से सुनंतु आ एटा को अप्लाई करिवे। गिवन न्यूमेरिकल जेतल करचंदी गिवन कोन देइची ता सहित रिलेटेड फार्मूला कोन अछि एटा को लिखिवे। रिलेटेड फार्मूला लिखि सला परे आपण चेष्टा करिवे किछि बाटा प्रोसीड कर जिया पई। तो किछि हमर मार्किंग स्कीम हिसाब रे हमर इक्वेशन भी मार्क थाए ईच इक्वेशन कंटेन्स हाफ मार्क्स ए टाइप रो मार्किंग स्कीम हमको दिया जाई थाए। तो एई गुडा भी यदि फॉलो करचंदी आपण यदि आंसर भी न करि परचंदी किछि बाटा गले आपण किछि मार्क पाई परिबे कोनोसी क्वेश्चन स्किप करिवे नाही। तो एति गेसला पर न्यूमेरिकल्स रो यदि किछि वैल्यू बाहरची आमे ताको चेष्टा करिया डेसिमल एक्सप्रेस करिया पई डेसिमल एक्सप्रेस करिया चेष्टा करिवे डेसिमल बा पॉइंट रखिया चेष्टा करिवे ताको। तापरे आपण 15 मिनिट मिनिमम सेव करथिबे एग्जाम सरीबा पूर्वरु जेमति कि ओवरलुक करिवे कोनोसी क्वेश्चन स्किप हेइनी। तो हां आ गोटे पॉइंट होउची जेतला आपण केस स्टडी पढुचंदी केयरफुली करिवे। प्रथम केस स्टडी की पढिवे आपण डायरेक्ट क्वेश्चन की जिवे नै केस स्टडी की पढिवे देखिवे कोन एक्सट्रैक्ट करि होउची कि जे न्यूमेरिकल अछि करिवे आउ प्रॉपर्ली देखि करिवे हठात कोनोसी क्वेश्चन को जंप करिवे नाही।
एतिक आपण एग्जाम रे आपन को मेंटेन करिया को पड़िबो गोटे भलो मार्क स्कोर करले आ सबुठ इंपोर्टेंट जिंस होची आपण कोनोसी क्वेश्चन स्किप करिवे नाही 70 टू 70 मार्क्स खाता फिलअप करिकी आसीबे एतिक हेले आपण निश्चित भाବରେ भलो मार्क रखिबे आ मु जानि छी आपण निश्चित गोटे डर भीतर थिबे किंतु सीबीएसई एथर निश्चित भाବରେ क्वेश्चन इजी करिया को जाउची आपण मानको भी बहुत हेल्पफुल होबो आपण कोनोसी प्रकार न डरिकी आपण माइंड रे रखंतु आमे केमिति 45 प्लस रखिबा बा आपण जदी आउरी हायर एम अछि सेटा बहुत भलो किंतु मिनिमम एतिक रखले हम स्टैंडर्ड स्कोर हे जिवो तो सीबीएसई हेई पारे अनप्रेडिक्टेबल किंतु एथर निश्चित भाବରେ मते लागुची सीबीएसई क्वेश्चन इजी करिवो आ समस्त की एग्जाम जीवा ऑल द बेस्ट।